हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल का साहित्यिक स्रोत और लेक्चर सीरीज में लेक्चर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में अगला साहित्यिक स्रोत है कामिल उल तवारिख। इस ग्रंथ की रचना शेख अब्दुल हसन ने की थी। कितने में की थी? तो 1230 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में मोहम्मद गौरी के विजयों का वृतांत मिलता है। मोहम्मद गौरी के विजयों का वृतांत हमें इस ग्रंथ में मिलता है कामिल उल तवारिख में। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख़ सिंधिया, तारीख़ मासूमी। इस ग्रंथ की रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। किसने की थी? मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। यह पुस्तक चचनामा / फतहनामा पर आधारित है। किस पर आधारित है? चचनामा यानी कि फतहनामा पर आधारित है। चचनामा का दूसरा नाम है फतहनामा। इस पर आधारित है ये पुस्तक तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी। इस पुस्तक में अरबों की विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर के समय तक के सिंध के इतिहास वर्णित है। ये जो पुस्तक है तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी, इस पुस्तक में अरबों के विजय से लेकर मुगल सम्राट के अकबर के समय तक के सिंध के इतिहास का वर्णन है। अगला जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख़ यामिनी यानी किताब उल यामिनी। तारीख़ यामिनी को क्या कहते हैं? किताब उल यामिनी भी कहते हैं। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तबी हैं। उत्तबी जो थे यह एक इतिहासकार थे जो महमूद गजनवी के समय में भारत आए थे। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का 1020 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। ये जो पुस्तक है तारीख़ यामिनी, इस पुस्तक में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास वर्णित है। महमूद गजनवी दोस्तों, इसके जो पिताजी थे उनका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो थे महमूद गजनवी के पिता थे। उत्तबी महमूद गजनवी के समय का एक महान इतिहासकार था। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि उत्तबी जो थे वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे, और उत्तबी ही नहीं अलबरूनी भी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। वह एक शाही इतिहासकार था। कौन था? उत्तबी था। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख़ मसूदी और तारीख़ सुबुक्तगीन। इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी ने की थी। किसने की थी? बैहाकी ने की थी। इनका काफ़ी लंबा नाम है तो आप सिर्फ बैहाकी याद रखिएगा। हाँ, तो तारीख़ मसूदी और तारीख़ सुबुक्तगीन के लेखक कौन थे? तो बैहाकी थे। इस पुस्तक में महमूद गजनवी के इतिहास और दरबार में जीवन की झलक और कर्मचारियों के षड्यंत्रों का विवरण मिलता है। ये जो पुस्तक है तारीख़ मसूदी और तारीख़ सुबुक्तगीन में इस पुस्तक में महमूद गजनवी के इतिहास और दरबार में जीवन की झलक और कर्मचारियों के षड्यंत्रों का विवरण हमें मिलता है। लेन पुल ने बैहाकी को पूर्वीय श्री पैपियस की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? पूर्वीय श्री पैपियस की उपाधि दी है। किसने दी है उपाधि? लेनपुल ने दी है। किसको दी है? तो बैहाकी को दी है। और बैहाकी कौन था? तो तारीख़ मसूदी और तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक था बैहाकी। अगला जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही की रचना किसने की थी? तो याह्या बिन सरहिंदी ने की थी। किसने की थी? याह्या बिन सरहिंदी ने की थी। अगर याह्या बिन सरहिंदी ना याद रहे तो सरहिंदी भी याद रख लीजिएगा। सरहिंदी ने इसकी रचना सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में किया था। किसके संरक्षण में किया था? तो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में किया था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। यह ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है।
सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था। उसने यह ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित किया है। दोस्तों, तारीख मुबारक शाही के जो लेखक थे याह्या बिन सरहिंदी, उसने अपनी इस पुस्तक तारीख मुबारक शाही को किसको समर्पित किया है? तो मुबारक शाह को समर्पित किया है। मुबारक शाह को। मुबारक शाह जो थे, मुबारक शाह सैयद वंश के शासक थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।